हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है। कांग्रेस ने ठान लिया है कि चुनाव में होने वाली धांधली को अब वो खत्म करके ही मानेगी। चुनाव के बाद जब राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई थी, उसने तो पहले ही इस बात का संकेत दे दिया था कि कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी और अब कांग्रेस ने एक बैठक भी बुला ली और इस बैठक में जबरदस्त प्लान बनाया गया है। तो आखिर बैठक में कौन कौन हुआ शामिल और क्या बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाया है प्लान, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दिया। कांग्रेस ही नहीं, कोई भी इन नतीजों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। हर तरफ इसी बात की चर्चा है कि जब जमीन पर यही देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस की लहर है, हर कोई सिर्फ यही कह रहा था कि कांग्रेस इस बार जो है हरियाणा में आ रही है और तमाम सर्वे रिपोर्ट्स भी यही दावा कर रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत होने वाली है। जो एग्जिट पोल आया उसमें भी यही दावा किया गया कि सरकार कांग्रेस बना रही है। तो फिर अचानक से नतीजों वाले दिन ये बदलाव कैसे हो गया? नतीजे जो आए वो उम्मीदों से बिल्कुल उलट क्यों आए? यहां तक कि कुछ जानकार तो ये कह रहे हैं कि ऐसे नतीजे आए जिसकी उम्मीद कांग्रेस तो क्या बीजेपी को भी नहीं रही होगी। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी खेमे में किसी भी तरह की कोई तैयारियां नजर नहीं आ रही थी जश्न की। बीजेपी के नेता जो थे या बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनके चेहरे मायूस नजर आ रहे थे। खासकर जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो उस दिन भी सभी के चेहरों पर वो मायूसी नजर आई, उदासी नजर आई और इसके उलट जो कांग्रेस के नेता थे उनमें उत्साह नजर आया। तो ये सब चीजें जब देखी जा रही हैं तो ऐसे में जो नतीजे हैं उन पर सवाल उठना लाजमी है और इसी को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और जो नतीजे आए हैं उसको लेकर कांग्रेस अब शांति से बैठकर नतीजों को देखने को कतई राजी नहीं है, बल्कि कांग्रेस उसी दिन से इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। नतीजे जब 8 अक्टूबर को आए तो उसके तुरंत बाद पवन खेड़ा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नतीजों पर सवाल खड़े कर दिए। यहां तक कि पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि हम इन नतीजों को मानने के लिए किसी कीमत पर राजी नहीं हैं। और इसके बाद अगले दिन राहुल गांधी का भी ट्वीट आ गया। राहुल गांधी ने भी जो है इन नतीजों पर सवाल खड़े कर दिए और ये इशारा दे दिया कि इसका विश्लेषण किया जा रहा है और कांग्रेस इसकी तह तक जाके रहेगी कि आखिर ये नतीजों में बदलाव हुआ कैसे। और अब हरियाणा चुनाव में मिली हार के लिए कांग्रेस की एक समीक्षा मीटिंग हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद रहे और खास बात यह रही कि इस मीटिंग में फैसला लेकर हार के कारणों को जानने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है। तो बैठक में ये फैसला लिया गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो हरियाणा में जाएगी और वहां के नेताओं से बात करेगी, यानी कांग्रेस के नेताओं से बात करेगी, उनसे चर्चा करेगी और फिर एक रिपोर्ट बनाएगी ये कमेटी और फिर वो हाईकमान को सौंपी जाएगी। यानी हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी इसकी पूरी तह में जाने की कोशिश में कांग्रेस लग गई है। और इसके दूसरी तरफ जो है ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, धांधली के सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग जो है बीजेपी का समर्थन करता है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इस पर भी लगातार जो है कांग्रेस की नजर है और कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। हालांकि इस जो कमेटी का गठन किया गया है इसमें कौन कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे अभी उनके नामों पर चर्चा नहीं हो पाई है। वहीं यह मीटिंग करीब आधा घंटे तक चली और इस आधे घंटे की मीटिंग में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर कांग्रेस से चूक कहां हुई। लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, बल्कि चुनावों में धांधली हुई है, ईवीएम में धांधली हुई है और इसी का ये असर रहा कि जो कांग्रेस रुझानों में लगभग 70 सीटें तक ला रही थी, वो एकदम से जब ईवीएम खुलना शुरू हुई और नतीजे आना शुरू हुए, धीरे धीरे जैसे ही काउंटिंग बढ़ती गई उसी के साथ कांग्रेस जो है डाउन होती चली गई और वही जो नतीजे हैं उसे ना तो जनता पचा पा रही है और कांग्रेस के पचाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली और इसमें चर्चा हुई, जिसके बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हार के कारणों पर चर्चा की गई है। हुड्डा सैलजा के मतभेदों पर माकन ने कहा कि हार के बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ एक यही मुद्दा नहीं है जो चुनाव आयोग से लेकर नेताओं के मतभेद तक है। इन्हीं सब कारणों पर चर्चा हुई और आगे भी चर्चा होगी। और क्या कुछ बोले माकन, पहले सुन लेते हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े और सब लोगों ने
विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं माकन के अलावा जो है अशोक गहलोत का भी बयान आ गया। उन्होंने भी कहा कि इस मुद्दे पर जो है बात हो रही है, इसकी तह में जाना बेहद जरूरी है कि आखिर कांग्रेस चूकी कहां। कांग्रेस खुद से हारी है, कांग्रेस की तरफ से कोई चूक हो गई, कांग्रेस किसी मुद्दे को नहीं समझ पाई या फिर कांग्रेस को हराया गया, उसके खिलाफ एक साजिश रची गई है। इन सब बातों का जानना बेहद जरूरी है। इस चीज को लेकर अशोक गहलोत ने भी जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। क्या कुछ बोले, पहले सुन लेते हैं। इस हार को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा मीडिया, पूरे एग्जिट पोल, पूरी वहाँ की आम जनता एक स्वर में कह रही थी, आज नहीं महीने भर से कह रही थी, 1.5 महीने से कह रही थी कि सरकार कांग्रेस ही बनना चाह रही है। उसके बाद में ऐसे क्या कारण रहे कि आप मतलब बिल्कुल परिणाम उल्टा आ गए हैं। तो ये खड़गे साहब ने भी, राहुल जी ने बहुत इसको लिया गंभीरता से। इसीलिए आज जो सीनियर ऑब्जर्वर्स थे और जो एआईसीसी के दोनों सचिव थे, उन सबको बुलाया गया, बातचीत करी गई, खुल के बातचीत हुई। बाबूलाल जी जुड़े वहाँ से गुजरात से, तो कम से कम डिस्कशन अच्छे ढंग से हुआ है। और अब वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे किस प्रकार आगे फॉलोअप होगा इसका। तो मैं समझता हूँ कि तय तक जाना जरूरी है। एक नेशनल पार्टी जो कि जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ता नहीं कहते बल्कि पूरा देश कह रहा था, पूरा प्रदेश कह रहा था, प्रदेशवासी कह रहे थे, तो क्या कारण होगा अचानक की परिणाम उल्टे आ गए। तो कई तरह की आशंकाएं हमारे कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग के अंदर छाई हुई है, आम लोगों के भी दिमाग छाई हुई है, चाहे ईवीएम हो, चाहे कैसी भी स्थिति बनी हो। तो जिस प्रकार से कल इलेक्शन कमीशन में भी गए हम लोग, वहाँ जाके बातचीत भी करी, भाई ये हमारे आशंकाएं हैं, इसको आप दूर कीजिएगा। उनकी ड्यूटी को दूर करेंगे, वो हमने लिखित में ज्ञापन दिया है और आज शाम तक जो कंप्लेंट आ रही है वो दिया जाएगा। उसके बाद में स्वतः जो है, स्वतः स्थिति स्पष्ट होगी। मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें कि जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले राहुल गांधी के ट्वीट ने जो है चर्चाओं का बाजार गरमा दिया था, जब उन्होंने कहा था कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं, अनेक विधानसभा क्षेत्रों से जो शिकायतें आई हैं उनसे चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। यानी जो है कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि इस मुद्दे पर वो शांति से नहीं बैठने वाली है और इस मुद्दे को वो जोर शोर से उठाएगी, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान है। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी भले ही हरियाणा में जीत गई है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी कमर कस ली है, जिस तरह से वो इस मुद्दे पर शांत बैठने को राजी नहीं है, वो इन नतीजों को स्वीकार करने को राजी नहीं है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और हो सकता है कि कुछ बदलाव हो जाए। यानी जानकार जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में अभी खेल बाकी है, तो ये जो कांग्रेस की तैयारियां हैं उसे देखकर कहीं ना कहीं राजनीति के जानकारों की ये दावे सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।